रात के 2:30 का समय था। अटलांटिक महासागर में गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीचों बीच अमेरिकी अनुसंधान जहाज ओकियानोस एक्सप्लोरर शांत लहरों पर हिल रहा था। लेकिन उस रात समुद्र उतना शांत नहीं था जितना दिख रहा था। जहाज के नीचे गहराई में लगे सेंसर अजीब सिग्नल भेज रहे थे। ऑक्सीजन का स्तर लगभग 0, जीवों की हरकत गायब और पानी से उठती थी एक अजीब सड़ी हुई गंध, जैसे किसी ने समुद्र में लाशें फेंक दी हों। डॉक्टर मार्था जॉनसन, मरीन इकोलॉजी की विशेषज्ञ ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा। एरिया 127 डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। वो चौंक गई। इतना कम ऑक्सीजन स्तर तो वहां तब भी नहीं था जब तेल रिसाव हुआ था। उन्होंने माइक पर कहा, लोअर द कैमरा, वी माइट हैव फाउंड अनदर डेड जोन। कैमरा समुद्र में उतारा गया। पहले नीला अंधकार, फिर धुंधला हरा, फिर एक ऐसी सफेद परत दिखाई दी जैसे किसी ने नीचे चूना बिछा दिया हो। लेकिन वो परत जीवित नहीं थी, वो मरे हुए प्लैंकटन्स का पहाड़ थी, समुद्र की कब्र। ये कहानी किसी एक जगह की नहीं बल्कि पूरे धरती के दिल महासागर की है। वो जगह जिन्हें वैज्ञानिक डेड जोन्स कहते हैं, जहां कोई मछली, कोई झींगा, कोई जीवन नहीं बचता। पानी वहां मौजूद है पर उसमें सांस नहीं है। ऑक्सीजन खत्म। समुद्र जिंदा दिखता है पर भीतर से मरा हुआ होता है। पिछले कुछ दशकों में ये डेड जोन्स बढ़ते चले गए। 1970 में दुनिया में ऐसे जोन सिर्फ 50 थे। आज 2025 तक ये संख्या 5000 से अधिक हो चुकी है। हर साल इनका क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का डेड जोन अकेले 18,000 वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका है। यानी दिल्ली और मुंबई को मिलाकर जितना बड़ा इलाका, उतना हिस्सा समुद्र का दम तोड़ चुका है। लेकिन सवाल ये है, ये मौत आती कैसे है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें वापस से चलना होगा धरती पर, किसानों के खेतों तक, शहरों की नालियों तक और फैक्ट्रियों के बहते कचरे तक। हर साल करोड़ों टन रासायनिक खाद यानी नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स खेतों में डाली जाती है ताकि फसल बढ़े। बारिश होती है तो ये रसायन बहकर नदियों में चले जाते हैं और वहीं से समुद्र तक पहुंचते हैं। ये रसायन समुद्र में जाकर शैवाल यानी एल्गी को तेजी से बढ़ाते हैं। पानी ऊपर से हरा हरा दिखता है, जैसे समंदर में कोई हरियाली आ गई हो, पर यह हरियाली जहर होती है। जब ये शैवाल मरते हैं तो समुद्र के नीचे बैक्टीरिया उन्हें सड़ाने लगते हैं। सड़ाने की इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की भारी मात्रा खत्म हो जाती है और फिर शुरू होता है मौत का खेल। मछलियां ऊपर आने की कोशिश करती हैं लेकिन सांस नहीं ले पाती। झींगे, केकड़े, घोंगे सब मर जाते हैं। समुद्र का निचला हिस्सा बन जाता है एक नीली कब्रगाह। साल 1950 में बाल्टिक सागर के पास कुछ मछुआरे अपनी नौकाओं से लौटे और बोले, समुद्र मर गया है। किसी को यकीन नहीं हुआ। फिर वैज्ञानिकों ने मापा, वहां का ऑक्सीजन स्तर लगभग 0 मिलीग्राम पर लीटर था। मछलियों के ढेर तट पर बहकर आ रहे थे। ये था मानव इतिहास में दर्ज पहला डेड जोन। तब किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले 70 सालों में यह घटना हर महासागर को निकल जाएगी। बाल्टिक से लेकर अरब सागर तक, मैक्सिको की खाड़ी से लेकर भारत के तट तक, हर जगह ये मौन हत्यारा फैल चुका है। भारत में भी अरब सागर के कुछ हिस्से, खासकर गुजरात और कर्नाटक के तट डेड जोन्स में बदल चुके हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि वहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन रही है जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है। ये वही गैस है जो ज्वालामुखी के भीतर बनती है। मतलब समुद्र के नीचे नरक जैसा माहौल तैयार हो चुका है। मछुआरे अब उस क्षेत्र में नहीं जाते। वो कहते हैं वहां कुछ नहीं मिलता, बस सन्नाटा और बदबू। एक बुजुर्ग मछुआरा बोला, पहले जहां मछलियां छलांग लगाती थीं, अब वहां सन्नाटा बोलता है। डेड जोन सिर्फ समुद्र की नहीं बल्कि मानव सभ्यता की मौत का संकेत है। अगर महासागर सांस नहीं ले पाएंगे तो धरती पर जीवन भी नहीं बचेगा, क्योंकि पृथ्वी की 70% ऑक्सीजन समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीव फाइटोप्लैंक्टन से आती है और डेड जोन उन्हें खत्म कर रहे हैं। सोचिए, जब पृथ्वी का फेफड़ा ही बंद हो जाए तो इंसान कैसे जिंदा रहेगा। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। समुद्र की लहरें शांत थीं, लेकिन जहाज ओकियानोस एक्सप्लोरर पर अजीब सा तनाव था। कैमरे से आती लाइव फीड में दिख रहा था नीचे कीचड़ सी काली परत, जिस पर सफेद धुआं सा गैस उठ रहा था। कुछ बुलबुले ऊपर उठे और फिर फूट गए। डॉक्टर मार्था के साथ मौजूद एक वैज्ञानिक ने सांस खींची और बोला, हाइड्रोजन सल्फाइड, यह गैस जहरीली है। डॉक्टर मार्था ने तुरंत मास्क पहन लिया। उन्होंने धीरे से कहा, अब समुद्र सिर्फ मन नहीं रहा, वो जहर उगलने लगा है। डेड जोन्स
सिर्फ ऑक्सीजन खत्म नहीं करते, वे समुद्र के रासायनिक संतुलन को भी उलट देते हैं। नीचे ऑक्सीजन खत्म होते ही एनारोबिक बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे जीव जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन इनकी भूख खतरनाक होती है। वे समुद्र की तलहटी में पड़ी जैविक चीजों जैसे डेड प्लैंकटन, एल्गी, फिशेस को खाकर बनाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, एक ऐसी गैस जो इंसान को कुछ ही मिनटों में बेहोश कर सकती है। यह वही गैस है जो ज्वालामुखी के मुंह से या सीवर में सड़ते पदार्थों से निकलती है। अब सोचिए, वही गैस अगर महासागर के नीचे बन रही हो तो समुद्र के हर बुलबुले में मौत छिपी है। 2019 में नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने बाल्टिक सी में एक पनडुब्बी भेजी थी। उन्होंने नीचे उतरते हुए जो देखा वह किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। जहां कभी मछलियों के झुंड हुआ करते थे, अब वहां गाढ़ा पीला पानी, गैस के बुलबुले और काले काले कीचड़ के बादल उठते दिखाई दिए। कैमरे में एक मरी हुई मछली दिखी। उसके गलफड़े पूरी तरह सड़ चुके थे और शरीर से एक सफेद परत निकल रही थी, जैसे वह धीरे धीरे खुद घुल रही हो। वैज्ञानिकों ने सैंपल लिए और लैब में जांच की। परिणाम चौंकाने वाले थे। पानी में ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड का स्तर इतना अधिक था कि अगर वही हवा इंसान ने सूंघ ली होती तो कुछ ही मिनटों में उसका दिमाग सुन्न हो जाता। समुद्र के डेड जोन्स अब साइलेंट जोन्स भी बन चुके हैं। सोनार डिटेक्शन से पता चलता है कि जहां पहले हजारों जीवों की आवाजें गूंजती थीं, अब वहां पूरी तरह से मौन है। ना कोई क्लिक की आवाज, ना व्हेल की पुकार, ना झींगों की टक टक, सिर्फ सन्नाटा, जैसे किसी ने जीवन की आवाज को म्यूट कर दिया हो। ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक ने कहा था, हमने समुद्र की आवाज छीन ली है, और वो सच था, क्योंकि डेड जोन में जाने वाले साउंड वेव्स भी खुल जाते हैं, ऑक्सीजन और जीवन दोनों की तरह। अब जरा हमारे अपने क्षेत्र की बात करें। भारत के पश्चिमी तट से लेकर ओमान तक फैला अरेबियन सी अब दुनिया के सबसे बड़े डेड जोन्स में से एक बन चुका है। यहाँ का डेड जोन लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के आकार के बराबर है। साल 2022 में गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी की टीम ने रिपोर्ट दी थी कि यहाँ का पानी अब नाइट्रोजन से जहर बन चुका है। वहाँ मछलियां तो मर ही रही हैं, साथ ही समुद्र के नीचे बनने लगी है मीथेन गैस, जो वातावरण में पहुंचकर क्लाइमेट चेंज को और तेज कर रही है। मतलब समुद्र में जो मर रहा है वो धरती पर जहर बनकर लौट रहा है। 2021 में मैक्सिको की खाड़ी में एक विचित्र घटना हुई। समुद्र की सतह पर अचानक आग लग गई। लाल लपटें पानी पर तैरने लगी। लोगों ने वीडियो देखकर कहा, समुद्र जल रहा है। असल में नीचे गैस पाइपलाइन फटी थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया वहां डेड जोन के कारण मीथेन कंसंट्रेशन बहुत अधिक थी, जिसने आग को और भड़का दिया। यह घटना प्रतीक थी, समुद्र अब सिर्फ मर नहीं रहा बल्कि बदला लेने लगा है। डेड जोन बनने के दो सबसे बड़े कारण हैं। नंबर 1, खेतों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला रासायनिक कचरा। नंबर 2, क्लाइमेट चेंज से बढ़ती समुद्र की गर्मी। जब पानी गर्म होता है तो ऑक्सीजन और कम घुलती है। मतलब जितनी ज्यादा धरती गर्म होगी उतनी तेजी से डेड जोन फैलेगा। इसका मतलब है कि इंसान एक तरफ जहर बना रहा है और दूसरी तरफ वो जहर खुद को मारने के लिए हवा में भेज रहा है, जैसे कोई खुद अपनी सांस पर कुल्हाड़ी चला रहा हो। डॉक्टर मार्था और उनकी टीम ने जब रोबोटिक ड्रोन नीचे भेजा तो वो एक अजीब दृश्य रिकॉर्ड कर रहा था। नीचे सैकड़ों मरी मछलियां उल्टी पड़ी थीं, कुछ के शरीर पर हरे शैवाल उग चुके थे, कुछ की आंखें पूरी तरह गल चुकी थीं। एक जगह तो इतनी बदबूदार गैस निकल रही थी कि कैमरे का लेंस धुंधला पड़ गया। मार्था ने कंप्यूटर स्क्रीन से नजरें नहीं हटाई। उन्होंने कहा, हमने सोचा था समुद्र हमारे लिए ऑक्सीजन बनाएगा, लेकिन अब वो खुद ऑक्सीजन मांग रहा है। ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं, यह इंसान द्वारा की गई सामूहिक हत्या है, जहां अपराधी भी हम हैं और पीड़ित भी। हर बार जब कोई फैक्ट्री बिना ट्रीटमेंट का पानी समुद्र में डालती है, हर बार जब कोई खेत में जरूरत से ज्यादा खाद डालता है, वो समुद्र में एक नई लाश जोड़ देता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, इन मौतों की कोई आवाज नहीं होती, कोई चिल्लाहट नहीं, कोई समाचार नहीं, बस धीरे धीरे मरता हुआ नीला ग्रह। रात के 3 बजे थे। जहाज ओकियानोस एक्सप्लोरर के केबिन में सिर्फ एक स्क्रीन जल रही थी। डॉक्टर मार्था जॉनसन अकेली बैठी समुद्र की गहराई से आने वाली डेटा को देख रही थी। अचानक स्क्रीन पर एक अजीब रीडिंग दिखी। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 1.4 मिलीग्राम पर लीटर। कई महीनों से वहां ऑक्सीजन स्तर 0 था। क्या ये कोई सिस्टम एरर था या सच में समुद्र सांस लेने लगा था? उन्होंने तुरंत कहा, लोअर द कैमरा राइट नाउ।
कैमरा नीचे गया। स्क्रीन पर काले अंधकार में कुछ चमकता दिखा। एक छोटी सी जेलीफिश जो पानी में धीरे धीरे हिल रही थी। माहौल सन्न हो गया। वो जगह जो महीनों तक पूरी तरह मरी थी, अब वहां जीवन की पहली झिलमिलाहट लौट आई थी। यह दृश्य उस समय दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि डेड जोन में जीवन का वापस आना ऐसा था जैसे रेगिस्तान में पहली बारिश गिरना। लेकिन ये कोई संयोग नहीं था। पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने मिलकर डेड जोन्स को पुनर्जीवित करने की कोशिश शुरू की थी, और इसके पीछे थी एक नई सोच। अगर इंसान ने समुद्र को मारा है तो इंसान ही उसे जिंदा भी कर सकता है। 2018 में डेनमार्क की एक प्रयोगशाला में एक प्रयोग हुआ। वैज्ञानिकों ने डेड जोन से पानी लेकर उसमें ऑक्सीजन बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव मिलाए। परिणाम चौंकाने वाले थे। सिर्फ 15 दिनों में ऑक्सीजन का स्तर 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से बढ़कर 3.8 मिलीग्राम पर लीटर हो गया। इससे साबित हुआ कि अगर समुद्र को प्राकृतिक संतुलन वापस दिया जाए तो वो खुद को हील कर सकता है। इसी तरह भारत में NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के पास अरब सागर के डेड जोन में एक प्रयोग किया, जहां उन्होंने आर्टिफिशियल ऑक्सीजनेशन सिस्टम लगाया जो गहरे पानी में हवा भेजता था। कुछ महीनों में वहां फिर से छोटे छोटे झींगे और प्लवक दिखाई देने लगे। यानी समुद्र ने जवाब दिया, मुझे बस सांस लेने दो, मैं फिर से जी उठूंगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि डेड जोन को बचाने की असली चाबी जमीन पर है, क्योंकि जहर समुद्र में पैदा नहीं होता, वो हम इंसान अपने खेतों और फैक्ट्रियों से भेजते हैं। अब कई देशों में बफर जोन्स बनाए जा रहे हैं, जहां खेत और नदी के बीच पेड़ों की पट्टी लगाई जाती है ताकि बारिश का पानी रसायन लेकर सीधा नदी में न जाए। कुछ जगह स्लो ड्रेन सिस्टम्स बनाए गए हैं जो पानी को रोककर मिट्टी में घुलने देते हैं, जिससे रसायन नदियों तक ना पहुंचे। अमेरिका, चीन, भारत, हर जगह अब एक नई समझ बन रही है कि समुद्र को बचाने का मतलब सिर्फ मछलियों को बचाना नहीं, बल्कि अपने भविष्य को बचाना है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि कुछ रेजिलिएंट स्पीशीज जैसे कुछ तरह की एल्गी और बैक्टीरिया डेड जोन्स में भी जीवित रहकर धीरे धीरे ऑक्सीजन लौटाने में मदद कर रही हैं। इन्हें ओशन हीलर्स कहा गया है। अब इन जीवों को प्रयोगशालाओं में बढ़ाकर डेड जोन्स में छोड़ा जा रहा है। यह प्रक्रिया धीमी है, लेकिन परिणाम धीरे धीरे दिखने लगे हैं। 2024 में एक रिपोर्ट आई, गल्फ ऑफ मैक्सिको का डेड जोन पिछले 10 सालों में पहली बार 8% छोटा हुआ है। यह भले ही छोटा बदलाव हो, पर यह इस बात का संकेत है कि समुद्र अब जवाब दे रहा है। साल 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने एक ऐतिहासिक सम्मेलन किया, सेव द ब्लू लंग्स ऑफ अर्थ नाम से। इस सम्मेलन में पहली बार 90 देशों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वो अगले 20 सालों में डेड जोन्स को खत्म करने के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रयोग आधा कर देंगे। जब डॉक्टर मार्था ने दोबारा कैमरा नीचे भेजा तो उन्होंने देखा कि मरी हुई मछलियों के बीच अब छोटे छोटे सी ग्रास उगने लगे हैं। वो धीरे धीरे तलहटी पर हरियाली फैला रहे थे। यह वही जगह थी जहां कुछ हफ्ते पहले गैस के बुलबुले उठ रहे थे। उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा, नेचर नेवर डाइज, इट ओनली वेट्स फॉर साइलेंस टू हील। यानी कि प्रकृति कभी मरती नहीं, वो बस शांति में खुद को ठीक करती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि डेड जोन को पूरी तरह मिटाना मुश्किल है, लेकिन उसे काबू में रखा जा सकता है। अगर हम जमीन पर खाद और प्रदूषण को रोक लें और समुद्र को खुद को पुनर्जीवित करने का समय दें, तो वह फिर से जीवन दे सकता है। यह ठीक वैसा है जैसे किसी बीमार इंसान को ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाए, वो धीरे धीरे खुद से सांस लेना सीख सकता है। कई बार वैज्ञानिकों ने डेड जोन में छोटे छोटे सेंसर लगाए हैं जो ऑक्सीजन बढ़ने पर नीली लाइट जलाते हैं, और जो वो नीली लाइट चमकती है वो किसी हार्ट बीट जैसी लगती है, जैसे समुद्र कह रहा हो, मैं अभी जिंदा हूँ। डेड जोन हमें एक ही बात सिखाता है, धरती को मारने के लिए कोई विस्फोट नहीं चाहिए, बस हमारी लापरवाही काफी है। और उसे बचाने के लिए कोई चमत्कार नहीं चाहिए, बस इंसान की नीयत और थोड़ी सी समझ। समुद्र अब भी जिंदा है, बस वो इंसान से एक वादा चाहता है, मुझे सांस लेने दो और मैं तुम्हें जीवन लौटाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।